दुबई में नौकरी करने वाला रोहित कुमार रात को जब आकर के अपने कमरे पर पहुंचता है तो वहां पर अपनी पत्नी को नदारद पाता है। उसे कमरे पर ना पाकर अगल बगल में जब वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि कोई शेख आया था एक बड़ी सी गाड़ी में और वो अपने साथ तुम्हारी पत्नी को लेकर के गया है। ये सुनकर कर रोहित कुमार जो होता है वो घबरा जाता है और घबरा कर वो अपने मैनेजर जगन राव को फ़ोन लगाता है। तो जगन राव जो उसे बताता है वो सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, जगन राव उससे कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है रोहित, तुम्हारी जो पत्नी है वो हमारे जो मालिक हैं शेख साहब उनके साथ है और उनके बंगले पर है और तुम निश्चिंत रहो। जब हमारे शेख साहब का मन भर जाएगा तो तुम्हारी जो पत्नी है वो सकुशल तुम्हारे घर लौट आएगी, तुम्हें चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर के एक देहात का रहने वाला रोहित कुमार दुबई में काम किया करता था इलेक्ट्रिशियन का। उसे वहां काम करते हुए 10 साल बीत चुके थे। दोस्तों, 10 सालों से वो एक ही कंपनी में काम कर रहा था। उसने बहुत धीरे धीरे करके वहां पर तरक्की हासिल की थी। एक सिंपल से वायर मैन से लेकर काम करते हुए आज वो उसी कंपनी में सुपरविज़न का काम कर रहा था। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वो होती है जो नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया करती थी और उसी में होने वाले सारे इलेक्ट्रिक वर्क्स का सुपरविज़न किया करता था रोहित कुमार। इस वक्त रोहित कुमार की उम्र 30 वर्ष हो चली थी और अब रोहित कुमार जो होता है वो शादी करने का मन बनाता है। गांव में थे उसके सिर्फ और माँ और बाप जब उसे शादी के लिए फोर्स करते हैं तो रोहित कुमार भी कहता है कि अब शादी की उम्र हो चली है तो अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके माँ और बाप यहाँ पर एक लड़की उसके लिए देखते हैं और रोहित जो होता है आ पहुँचता है भारत 1 महीने की छुट्टी लेकर के। और छुट्टी लेकर के आने के बाद उसकी जो सगाई होती है और सगाई होने के बाद उसकी शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दोस्तों, 15 दिन के अंदर ही शादी होनी थी क्योंकि 1 महीने के बाद रोहित को वापस लौट करके दुबई जाना था। क्योंकि दुबई में दोस्तों जो काम करने वाले वहाँ लोग होते हैं सिर्फ 1 महीने की ही लीव मिलती है, 1 महीने से ज़्यादा की लीव उन्हें मिल नहीं पाती जल्दी से। रोहित के लिए जो लड़की देखी गई थी उसका नाम था नीलिमा। ग्वालियर के पास के एक देहात की वो भी रहने वाली थी। लड़की 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी लेकिन लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी दोस्तों। और उस लड़की के माँ बाप ने यही सोचकर अपनी बेटी का रिश्ता रोहित के साथ किया था कि रोहित दुबई में रहता है और अच्छा खासा कमा लेता है। शादी का दिन आता है और रोहित और नीलिमा की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद 15 दिन तक रोहित जो होता है नीलिमा के साथ भारत में ही अपने गांव में अपने घर में अपने दिन गुजारता है, अपने वो यादगार पल, अपने वो सुनहरे पल गुजारता है। और उसके बाद वो दिन आ जाता है जब रोहित को वापस जाना होता है दुबई, अपने काम पर लौटना होता है। नीलिमा यहीं रहने वाली थी और रोहित जो था वो जाने वाला था दुबई। बुझे मन से नीलिमा विदा करती है रोहित को और रोहित आ जाता है दुबई। और दुबई आने के बाद रोहित अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में दिन और रात रोहित और नीलिमा फ़ोन से एक दूसरे के संपर्क में रह रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव हो चुका था। दोस्तों, दिन गुजारने मुश्किल हो रहे थे नीलिमा के। नीलिमा जो थी वो दिन रात रोया करती थी। रोहित उसे खूब समझाता लेकिन नीलिमा जो थी वो समझने को तैयार नहीं थी। उसके माँ बाप भी जो थे वो रोहित से कहते कि बेटा कुछ कर, किसी भी तरह से इसे यहाँ से ले जा अपने साथ, वरना ये तो रो रो कर मर ही जाएगी। रोहित भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन रोहित जानता था कि नीलिमा को यहाँ पर लेकर के आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद रोहित एक बहुत बड़ा फैसला करता है। रोहित फैसला करता है कि वो यहाँ की नौकरी छोड़ देगा और आज तक उसने यहाँ पर कमा करके जो भी रुपया पैसा जमाया है, बनाया है, जो कंपनी में इस वक्त उसका जमा है 10 साल काम करने के बाद जो भी उसकी कटौती होती थी, वो सारा रुपया लेकर के वो अपने भारत देश चला जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी छोटा मोटा काम धंधा कर लेगा। इसी बहाने कम से कम अपने परिवार के और अपने पत्नी के साथ तो रह पाएगा। और ये बात जब जाकर वो अपने कंपनी के मैनेजर से बात करता है, मैनेजर भी एक भारतीय था, साउथ इंडियन था, उसका नाम था जगन राव। और जगन राव जो होते हैं वो रोहित से कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बार अगर तुमने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो मैं इस बारे में हमारे जो कंपनी के मालिक है, जो एक वहाँ का एक शेख था उस कंपनी का मालिक, मैं शेख साहब से बात करता हूँ और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। जगन राव जो होता है वो जाकर के पहुँचता है अपने मालिक के पास और मालिक से कहता है कि देखिए मालिक, ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र है रोहित कुमार, वो ऐसा ऐसा करना चाह रहा है और वो जॉब को क्विट करके वो वापस भारत देश जाना चाहता है।
तो इस पर जो शेख होता है कहता है तो ठीक है, जाने दो, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। इस पर जो जगन राव होता है वो अपने मालिक को समझाता है कि सर आपकी बात सही है, लेकिन रोहित के जाने से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि रोहित जो है वो 10 सालों से हमारे कंपनी में काम कर रहा है। वो अपने काम की एक एक बारीकी जानता है और उसकी वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी होता है, ईमानदार भी है। और उसके जगह किसी और को रखेंगे, उससे पहले काम समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और पता नहीं वो किस प्रकार का व्यक्ति निकले। तो इस पर शेख कहते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई रास्ता है तो तुम बताओ। तो इस पर जगन राव जो होते हैं वो रोहित की समस्या जो होती है वो शेख साहब के सामने रखते हैं कि उसकी यहाँ से मुख्य उसका जाने का जो कारण है वो उसकी पत्नी है। तो कहता है कि वो अपनी पत्नी को यहाँ तो ला सकता नहीं, क्योंकि रोहित जो जॉब करता है वो वहाँ के लेबर कैटेगरी में वो जॉब आती है, और लेबर कैटेगरी का जो व्यक्ति वहाँ काम करता है वो अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ जा नहीं सकता। कंपनी के रूल्स और वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स और क्राइटेरिया में वो बैठता नहीं है दोस्तों। तो इस पर जो मालिक होते हैं शेख साहब वो कहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता है? तो जो जगन राव होते हैं वो कहते हैं सर एक रास्ता है, अगर हम अपनी कंपनी की ओर से रोहित का एक सर्टिफिकेट बना दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो सर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो सकते हैं और रास्ता बन सकता है कि वो अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर के आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शेख जो होता है वो उस बात के लिए तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है कर दो। जगन जो होता है रोहित से इस विषय में बात करता है तो रोहित बहुत खुश होता है कि अब तो रास्ता ही साफ है, समस्या का हल ही हो गया। अब वो नीलिमा को यहाँ ला पाएगा, अपने साथ रख भी पाएगा और नौकरी की नौकरी भी रहेगी। उसका वो सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, नीलिमा का वीज़ा बनवाया जाता है और उसके बाद रोहित जो होता है वो नीलिमा को जा करके अपने साथ ले आता है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में जब रोहित आकर के पहुंचता है तो जो जगन राव जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं क्या बात रोहित, कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? तो रोहित कहता है सर बहुत अच्छी चल रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तो इस पर जगन राव जो होते हैं कहते हैं ऐसा ही कोरा कोरा शुक्रिया अदा करोगे यार, पार्टी तो बनती है। इस पर रोहित कहता है सर आपके लिए तो जान हाजिर है, आप जब कहेंगे पार्टी हो जाएगी। वो तो आप बताइए कब चलें होटल? तो इस पर जो जगन राव होते हैं या कहते हैं यार होटल का तो दिन रात खाते ही रहते हैं, तुम तो जानते हो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तो होटल का खा खा के तो हम बोर हो गए हैं, हम तो घर का खाना खाना चाहते हैं, और वो भी तुम्हारे घर पे तुम्हारी वाइफ के हाथों का बना खाना, इसी बहाने तुम्हारी वाइफ को भी देख लेंगे। रोहित जो होता है उसे इस बात में कोई आपत्ति नज़र नहीं आती, वो कहता है बिल्कुल सर, अगले वीकेंड का मतलब संडे को हॉलीडे होता है तो संडे की प्लानिंग की जाती है। रोहित आकर के अपनी पत्नी को सब बताता है, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और उसके बाद संडे को रोहित और उसकी पत्नी नीलिमा दोनों खुशी खुशी डिनर के लिए अपने सब खाना वाना बनाना सामान लाना तैयारी करता है रोहित। और शाम को रात को 8 बजे करीब जो उनके मैनेजर होते हैं जगन राव अपने 2 साथियों के साथ आकर के पहुंचते हैं रोहित के कमरे पर, और उसके बाद में रोहित जो था वो शराब भी ले आया था और उसके बाद में शराब का दौर चलता है। वहाँ तो ये सब चीज़ें आम हैं दोस्तों, शराब पीते हैं, उसके बाद में डिनर का प्रोग्राम होता है, डिनर किया जाता है और इसी प्रकार से रात के वहाँ पर 10 बज जाते हैं। इसके बाद जब जाने का समय आता है तो जगन राव जो होते हैं वो कहते हैं अरे भाई रोहित, कम से कम अपनी पत्नी से मिलवाओ तो सही, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। रोहित जो होता है वो अंदर जाता है और नीलिमा से कहता है कि आओ तुमसे मिलना चाहते हैं। नीलिमा जब निकल करके कमरे में सामने आती है दोस्तों, और जगन राव जब उसे देखता है तो देखता का देखता रह जाता है दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि रोहित जैसे लड़के को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है। और वो कहता कुछ नहीं, अपने जेब से शगुन के तौर पर कुछ रुपए निकाल करके वो नीलिमा के हाथ पर रख देता है, और उसके साथ जो 2 साथी आए थे वो भी यही करते हैं, जगन राव को देखा देखी। और उसके बाद वो वहाँ रोहित को कहता है कि रोहित तुम सही में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। रोहित को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन वो बस स्माइल करके रह जाता है, और उसके बाद जगन राव और वो दोनों सहयोगी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से डेली रूटीन फिर से उसी प्रकार से शुरू हो जाती है। इधर कुछ दिनों बाद जब जगन राव जो था वो अपनी मालिक के साथ शेख साहब के साथ मीटिंग में बैठा होता है और किसी तरीके से रोहित की वहाँ चर्चा निकल जाती है, तो चर्चा में जो जगन राव होता है वो शेख को बताता है कि सर हम उस दिन रोहित के घर पर गए थे खाना खाने के लिए, डिनर पार्टी के लिए, और सर क्या बताऊं आपको, रोहित की पत्नी को जब मैंने देखा तो देखता का देखता रह गया। इतनी सुंदर उसकी पत्नी है, ऐसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, पता नहीं रोहित को कैसी मिल गई। तो शेख होता है उसका मालिक, वो कहता है अच्छा ये बात है, तो हमें भी तो दीदार कराओ जरा चांद का।
और उसके बाद जगन राव कहता है हाँ सर क्यों नहीं, मैं रोहित से बोलता हूँ। और उसके बाद जगन राव जो होता है बाहर आकर के रोहित को फ़ोन लगाता है और रोहित से कहता है कि रोहित देखो ऐसा है कि इस संडे को हम तुम्हारे घर पर फिर से पार्टी होगी और इस बार तुम जानते हो कौन आएगा। रोहित कहता है कौन सर, तो कहता है हमारे मालिक, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख साहब खुद तुम्हारे घर पर डिनर करने के लिए आने वाले हैं। रोहित को समझ नहीं आता कि वो खुश हो, क्योंकि वो तो शॉक्ड था। वो कहता है सर ऐसा कैसे, सर अचानक से मेरे घर पर आने का कैसे सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि बस सोच रहे हैं, मैंने बताया था उन्हें कि तुम्हारे घर पर हमने डिनर पार्टी की और तुम्हारी पत्नी जो है काफ़ी सुंदर है। रोहित कुछ नहीं कहता, ओके कहकर फ़ोन काट देता है। लेकिन रोहित को कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था कि शेख जो है क्या सिर्फ उसकी पत्नी को देखने के लिए ही घर पर आ रहा है या बात कुछ और है, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें रोहित ने सुन रखी थी जो दोस्तों, जो आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन रोहित कुछ नहीं कर सकता था। रोहित को मजबूरी में संडे को फिर से पार्टी की प्लानिंग करनी पड़ती है और रात को आकर के पहुँचते हैं शेख साहब, और शेख साहब के साथ में होता है जगन राव। और उसके बाद वही पीने का दौर चलता है, खाने का दौर चलता है। और जब भी कुछ सर्व करने के लिए नीलिमा वहाँ आया करती थी तो जो शेख साहब होते हैं वो आके फाड़ फाड़ कर सिर्फ और सिर्फ नीलिमा को ही घूरे जा रहा था। और उसके बाद वो अपने पॉकेट से कुछ एक डब्बी निकालता है और वो डब्बी निकाल कर मुँह दिखाई के तौर पर नीलिमा के हाथ पर रख देता है दोस्तों। और उस डिब्बी को जब खोल के देखा जाता है तो उसमें एक अंगूठी थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। वो देखकर रोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मालिक से कहता है सर इसकी क्या ज़रूरत थी। तो शेख साहब जो होते हैं कहते हैं ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं और तुम्हें नहीं दे रहे हैं, हम नीलिमा को दे रहे हैं। रोहित चुप रह जाता है, नीलिमा को भी चुपचाप वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसके बाद शेख जो होता है वो वहाँ से चला जाता है जगन राव के साथ। इस घटना को अभी 3 ही दिन गुजरे थे दोस्तों, लेकिन 3 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है कि अब जो रोहित की ड्यूटी थी वो जिस शहर में रोहित रहता था उससे काफ़ी दूर दूर उसे भेजा जाने लगा था। इस बात से रोहित खुद आश्चर्यचकित था कि मुझे दूर दूर के साइट्स पर क्यों विजिट करने के लिए डेली डेली भेजा जा रहा है। लेकिन वो उसका काम था और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। इस रोज़ की तरह आज भी रोहित सुबह अपने घर से निकला था, उसे आज भी दूर के साइड पर जाना था। और जब वो वहाँ जाकर के पहुँचता है तो दोपहर में रोहित के घर की डोरबेल बजती है और जब जाकर के नीलिमा दरवाज़ा खोलती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि सामने रोहित का मालिक शेख वो सामने खड़ा था और वो नीलिमा को देख मुस्कुरा रहा होता है। नीलिमा उससे कहती है अरे सर आप यहाँ पर कैसे, वो तो है नहीं, वो तो काम पर गए हुए हैं। इस पर शेख कहता है मैं जानता हूँ वो काम पर गए हुए हैं। और उसके बाद शेख जो होता है वो बिना बुलाए ही अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। नीलिमा अंदर जाती है और अंदर जाकर तुरंत रोहित को फ़ोन लगाती है और रोहित को फ़ोन लगाकर कहती है कि आप कहाँ पर हो, आपके जो मालिक है साहब वो घर पर आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। रोहित एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों। वो कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित उससे कहता है कि नीलिमा मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूँ, मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी निकल रहा हूँ और मैं 1 घंटे में आकर के तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। नीलिमा जो काफ़ी डरी हुई थी वो पानी लेकर के जाती है। शेख उस वक्त वहीं बैठा हुआ होता है और उसके बाद शेख जो है वो नीलिमा से कुछ बातें करने लगता है और नीलिमा सिर्फ गर्दन झुकाए सुन रही थी। शेख नीलिमा से क्या कह रहा था ये आपको बाद में पता चलेगा दोस्तों। 1 घंटे के बाद रोहित जब घर आकर के पहुंचता है तो घर पर वो नीलिमा को नदारद पाता है। घर पर नीलिमा इस वक्त मौजूद नहीं थी और जब अगल बगल में वो पूछता है तो एक जगह से उसे पता चलता है कि एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें एक शेख आया था और वो तुम्हारे घर पर गया। और उसके बाद नीलिमा जो है उस शेख के साथ उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गई। रोहित के तो हाथ पांव फूल चुके थे दोस्तों। रोहित को जिस बात का डर था शायद वही हुआ था और रोहित को यह अंदेशा पहले से ही था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वो घबराते हुए कांपते हाथों से अपने मैनेजर को फ़ोन लगाता है जगन राव को। जगन राव फ़ोन उठाता है और जब रोहित उसे बताता है तो जगन राव भी शॉक्ड हो गया था दोस्तों, क्योंकि जगन राव को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जगन राव जो होता है रोहित से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूं। और उसके बाद जगन राव जो होता है वो अपने मालिक को फ़ोन लगाता है। आखिर था वो भी नौकर ही शेख का। डरते डरते वो मालिक को फ़ोन लगाता है और अपने मालिक से पूछता है सर क्या रोहित की पत्नी नीलिमा इस वक्त आपके साथ है। तो शेख कहता है हाँ वो इस वक्त हमारे साथ हमारे विला पर मौजूद है। तो इस पर जो जगन राव होता है कहता है सर तो आप वो वहाँ पर कब तक रहेगी। इस पर शेख जो होता है वो जगन से कहता है कि कम से कम 3 दिन तो रहेगी ही रहेगी। जगन राव इससे आगे कुछ नहीं कह पाता, ओके सर कह पाता है बस। और उसके बाद वो कुछ बूझे मन से धड़कते दिल से फ़ोन लगाता है रोहित को और रोहित से कहता है कि रोहित तुम घबराओ मत,
3 दिन के बाद नीलिमा अपने आप घर पर लौट आएगी। इस पर रोहित जो है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जगन से कहता है कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये सब कुछ आपका किया धरा है, इसमें आपका ही हाथ है, ये सब कुछ आपने किया है। जगन जो होता है वो रोहित से कहता है, रोहित मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे नहीं पता था, मुझे तो तुमसे ही पता चला कि नीलिमा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस पर रोहित जो होता है वो कहता है, मैं अभी थाने जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। जगन उससे कहता है, ऐसे करने की गलती भी मत करना रोहित, पराए देश में, उन्हीं के देश में तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और भूलो मत कि तुम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ जो रह रहे हो, तुम एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए से अपनी पत्नी को यहाँ ला पाए हो और रह रहे हो, और अगर तुम्हारे ही खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और पुलिस केस हो गया रोहित, तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे, यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और उसके बाद तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी का क्या होगा वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों कहाँ गए, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तुम दोनों की कोई खोज खबर भी नहीं ले पाएगा, ऐसे गायब हो जाओगे। रोहित जो होता है डर जाता है, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, वो रोने के अलावा और कर भी क्या सकता था। वो रो रो कर 3 दिन काटता है दोस्तों, और 3 दिन के बाद नीलिमा जो होती है वो वापस घर आ जाती है। और घर आने के बाद वो घर में जब रोहित को सामने देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, आकर के रोहित से लिपट जाती है और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। और उसके बाद नीलिमा जब थोड़ी शांत होती है तो वो नीलिमा जो रोहित को बताती है वो सुनकर रोहित का कलेजा कांप जाता है दोस्तों। रोहित को नीलिमा बताती है कि मैं 3 दिन तक उस शेख ने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की है, तुम यकीन नहीं करोगे, 3 दिनों तक उसने मुझे कपड़े तक नहीं पहनने दिए, और 3 दिनों तक रह रहकर रुक रुक कर वो दिन रात मेरे साथ बस बर्बरता करता रहा, जैसा उसका मन चाहा वैसे करता रहा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, अभी भी मेरे वो सब मैं सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांप जाता है। मुझे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से तुम बस यहाँ से ले चलो, नहीं रहना इस नरक में। लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग में जो नरक है वो मैंने भोगा है, वो मैं जानती हूँ। रोहित कहता है, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता नीलिमा, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों रोहित जो सोच रहा था वैसा कुछ भी होने वाला नहीं था। अभी उसके बाद रोहित किसी तरीके से कंपनी से अपने पैसे निकालने के जुगाड़ में लगा हुआ था। 4 से 5 लाख रुपए उसके कंपनी में जमा थे। वो कहता है जगन राव से कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरा वो फंड रिलीज़ कर दो। वो कहता है मैं मालिक से बात करूंगा, लेकिन जब वो अपने मालिक से बात करता है तो मालिक कुछ ना कुछ अड़चन बता के वो शेख उस पैसे को रिलीज़ करने से जगन को रोक देता है और कहता है कि अभी जगन तुम समझते हो अभी हमारा मन नहीं भरा है, जब हमारा मन भर जाएगा उस दिन वो पैसे रिलीज़ करना, और उसके बाद रोहित जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। तुम तो जानते हो जगन कि हमें उसे शादी नहीं करनी, जब हमारा मन भर जाएगा तो हम खुद ही उसे आज़ाद कर देंगे। जगन जो होता है ये सुन करके कुछ नहीं कहता, वापस आ जाता है और रोहित को फ़ोन लगा कर कहता है कि रोहित अभी कुछ समय और लगेगा। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया था। लेकिन दोस्तों 3 दिन के बाद फिर से गाड़ी आती है और मजबूरन नीलिमा को जाना पड़ता है। नीलिमा मजबूर इसलिए थी क्योंकि जिस दिन वो शेख नीलिमा के पास आकर के घर में बैठा था तो उसने नीलिमा को से यही कहा था कि अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, उसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा ज़िंदगी भर यहाँ पर तुम मेरी गुलाम बनकर रह जाओगी, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती नहीं। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे पति का भला इसी में है कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, तो कुछ ही दिनों में तुम आज़ाद हो जाओगी और तुम्हें रुपयों से इतना माला माल कर दूंगा कि तुमने सपने में भी इतना पैसा देखा नहीं होगा। और दोस्तों वो चुपचाप नीलिमा उस दिन उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाती है और रोहित बहती आंखों से सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाता है। कोई पति इतना विवश हमारे देश में कभी नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन परदेश में वो एक पति इतना ज़्यादा विवश था जो इस वक्त अपनी पत्नी को किसी और गैर मर्द के पास मजबूरी में जाते हुए सिर्फ और सिर्फ देख सकता था, वो रोक नहीं सकता था, सिवाय रोने के उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। और इसके बाद जब नीलिमा जाती है तो वो 1 हफ्ते तक नीलिमा वापस नहीं आती, और 1 हफ्ते के बाद जब नीलिमा वापस आती है दोस्तों तो नीलिमा चलने की भी हालत में नहीं रहती। इस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी। वो फिर से घर पर आती है और रोहित के साथ रोने लगती है। रोहित फिर से फ़ोन लगाता है जगन राव को और जगन राव से कहता है कि प्लीज़ मुझसे एक बार मिलो। जगन राव आकर के मिलता है रोहित से, और जब वो नीलिमा की हालत देखता है तो उसके भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं दोस्तों। और उसके बाद जगन राव कहता है, देखो रोहित, कहीं ना कहीं इस घटना का जिम्मेदार मैं ही हूँ। काश मैंने ही ये रास्ता ना सुझाया होता कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि काश मैंने तुम्हारी पत्नी की तारीफ़ अपने मालिक शेख के आगे नहीं की होती और उसे तुम्हारे घर तक आने ना दिया होता, तो शायद आज ये सब कुछ जो हो रहा है ये ना होता। और गलती मुझसे हुई है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसका रास्ता भी मैं ही निकालूंगा, भले ही उसके लिए
मुझे नौकरी से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े, चाहे मुझ पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इस समस्या से निकाल करके ही रहूँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जितने भी लोग काम करने के लिए जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं विदेश, तो इनके जो पासपोर्ट होते हैं वो उसी कंपनी में जमा कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब भी वहाँ से जॉब क्विट करनी हो, कुछ करनी हो, तो पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद ही वो पासपोर्ट्स लौटाए जाते हैं, तभी हम हमारे देश आ सकते हैं। और उसी प्रकार से रोहित का भी पासपोर्ट, उसकी पत्नी का भी पासपोर्ट जो था कंपनी में रखा हुआ था, वो चाहकर भी देश नहीं आ सकता था, लेकिन यहीं पर उसकी मदद करता है जगन राव। वो कंपनी से, अपने ऑफिस से रोहित का और नीलिमा का पासपोर्ट चुराता है, और पासपोर्ट चुराने के बाद चुपके से ला करके रोहित को दे देता है, और कुछ पैसे भी देता है, और कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। और दोस्तों उसके बाद रोहित अपनी पत्नी नीलिमा के साथ वहाँ से भाग करके भारत आ जाता है दोस्तों। और भारत आने के बाद रोहित जो होता है वो सारी अपनी आप बीती अपने परिवार में कह सुनाता है, किसी की सलाह पर जाकर के पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों मामला विदेश का था, हाई प्रोफाइल मामला था, दुबई का मामला था। पहले तो उसकी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं की जाती, लेकिन किसी प्रकार से जब उसकी कंप्लेंट दर्ज की भी जाती है तो मामला उच्च अधिकारियों तक जाता है, मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे देश का कानून तो तुम जानते ही हो कि हमारे देश में ही अपराधी घोले घूमते रहते हैं, तो उन्हें ही सज़ा इतनी जल्दी से नहीं होती। दुबई के शेख का कौन क्या बिगाड़ सकता था। मामला आज भी सिर्फ और सिर्फ थाने और कचहरियों में ही घूम रहा है दोस्तों, और रोहित को और नीलिमा को आज तक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही है, और उनका ये इंतज़ार शायद इंतज़ार ही बनकर रह जाएगा। उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कतई नहीं है दोस्तों। रोहित अब भारत में ही रह रहा है, अपने गांव में ही रह रहा है, और आज भी जब रोहित और नीलिमा उस समय को, उन दिनों को याद करते हैं तो आज भी डर से सहम जाते हैं दोस्तों। इतने बुरे दिन उन्होंने देखे थे, और आज वो भारत देश में आकर के रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। वीडियो कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे, ये भी बता के जाना दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।